टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप आ जाता है हमारा क्लस्टर्ड या फिर न्यूक्लिएटेड या फिर एग्लोमेरेटेड, ठीक है, एग्लोमेरेटेड सॉरी। तो ये आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा, क्लस्टर्ड क्लस्टर्ड मतलब बहुत भीड़ रहती है जहाँ, है ना, बहुत पास पास चीज़ें रहती हैं। या फिर न्यूक्लिएटेड से भी आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, अराउंड ए न्यूक्लियस। तो इसमें जो घर होंगे ना बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, क्लोजली बिल्ट अप हाउस और रहेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ लेते हैं पहले। तो देखो, फर्स्ट इसमें आ जाता है कि कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट हाउस, की जो हाउस है ना बहुत पास पास में बिल्ट अप है। और मतलब उस गांव में क्या क्या है, हाउसेस हैं, केटल शेड्स हैं, फार्म स्ट्रक्चर्स हैं और अदर बिल्डिंग्स हैं जैसे मॉस्क, टेम्पल, चर्चेस वगैरह, मतलब रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह है, क्रीमेशन ग्राउंड वगैरह है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये अर्बनाइजेशन की कगार में जो है ये रूरल एरिया है। मतलब ये रूरल एरिया और फर्दर डेवलपमेंट होएगा तो ये अर्बन एरिया बन जाएगा, है ना। फिर रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा लोगों को बसाना पड़ता है कम जगह में, स्पेस कम रहती है। अब देखो, फर्स्ट आपको बताना है कि टाइप क्या कौन सा है, ये इसकी मीनिंग बतानी है ना, कि क्लोजली बिल्ट और कॉम्पैक्ट हाउसेस हैं, फिर कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, स्मॉल मार्केट एरिया भी होता है थोड़ा सा, है ना। और फिर ये ऐसा क्यों होता है, रीज़न बिहाइंड दिस, कि आपको मिनिमम स्पेस में ज़्यादा लोगों को बसाना है। थर्ड, कि आप इसमें ना सोशल लाइफ बहुत एक्टिव पाएंगे क्योंकि प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है हाउसेस की, है ना। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास हैं हाउसेस, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो सोशल लाइफ जो है एक्टिव है, ठीक है। फिर फोर्थ आपको बताना है कि इसमें रेसिडेंशियल एरिया और आपका जो फील्ड्स है, जो पेस्चर लैंड्स है, मतलब जहाँ ग्रेजिंग लैंड्स है, जहाँ ग्रेज करते हैं एनिमल्स, वो चीज़ें अलग अलग है। 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट्स है कि जो क्लोजली बिल्ट अप हाउसेस हैं और स्ट्रीट्स हैं, इसकी वजह से हमें कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स दिखते हैं। अभी हम पैटर्न्स आगे समझेंगे, बाकी कुछ शेप्स आप नाम याद रख सकते हैं, एमॉर्फस, रेक्टेंगुलर और रेडियल, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 7 पॉइंट बताना है सारे उसमें, ठीक है। फर्स्ट उसकी मीनिंग, हाउस कैसे बिल्ट अप होते हैं उसमें, ठीक है। फिर सेकंड आपको बताना है सोशल लाइफ एक्टिव है कि नहीं है ना। फिर थर्ड आपको बताना है कि उस जगह में, उस गांव में क्या क्या मिलेगा, है ना। जैसे अब हमने इस वाले में क्या बता दिया कि क्रिमेशन ग्राउंड्स भी मिलेंगे, स्मॉल मार्केट एरिया भी मिल सकता है, कैटल लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह, है ना, मॉस्क वगैरह, रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह भी मिल सकती हैं। और इसमें फोर्थ आपको बताना है कि शेप कौन सा दिखेगा। तो यहाँ पे शेप्स भी दिख रहे हैं स्ट्रीट्स और क्लोजली बिल्ट अप हाउसेस की वजह से, जैसे अमॉर्फस, रेक्टेंगुलर, रेडियल, ठीक है। फिफ्थ आपको बताना है लोकेशन, कि यहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो ये पाया जाएगा फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, मतलब जब एलुवियल प्लेन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो नदर्न प्लेन्स है हमारे यहाँ के, इसमें लैंड फर्टाइल होती है। लैंड फर्टाइल होती है तो जो लोग जो हैं वो ज़्यादा वहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ पानी के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। देखो स्पेस कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हमें कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप डाल सकते हैं कि लैंड फर्टाइल जैसे रीजन में, चंबल जैसे रीजन में, सिक्योरिटी नहीं डालेगा में तो फर्टाइल सॉइल रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डाल दीजिएगा, कारण क्या है, सिक्योरिटी की वजह से, है ना। डकैत लोग कुल मिला के आपको 7 पॉइंट्स सिक्योरिटी की वजह से लोग पास पास रहते हैं। नाउ द सेकंड वन, राजस्थान जैसे एरिया में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्लस्टर्ड या फिर सेमी न्यूक्लिएटेड। तो सेमी क्लस्टर्ड क्या होता है, ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है। तो ट्रांजिशनल फेज आप दो तरीके से बता सकते हैं इसको। एक तो आप क्लस्टर्ड से मतलब क्लस्टर्ड से डिस्पर्स्ड की तरफ या हैमलेटेड की तरफ बता सकते हैं, और डिस्पर्स्ड से क्लस्टर्ड की तरफ बता सकते हैं। तो पहले हम क्लस्टर्ड से हैमलेटेड की तरफ देखेंगे। तो क्लस्टर्ड से हैमलेटेड की तरफ कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट था जहाँ के बहुत सारे लोग मतलब क्लस्टर में रहते थे, लेकिन फिर कोई रिलीजियस डोमिनेंट ग्रुप या फिर कास्ट डोमिनेंट ग्रुप ने क्या किया, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों को हटा दिया अपने मेन क्लस्टर से। मतलब जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उसने ऑक्यूपाई कर लिया मेन क्लस्टर को, और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया ड्यू टू सोशल टैबूज। तो जो सेमी क्लस्टर्ड है वो क्या बोलते हैं, क्लस्टर्ड से आपका डिस्पर्स की तरफ सोशल और सोशल कारणों के कारण जाता है, मतलब सोशल
टैबूस की वजह से जाता है, ठीक है, कि मतलब मेन क्लस्टर से कुछ लोग अलग रह रहे हैं। तो ये क्यों रह रहे हैं, आपने भी सुना होगा जैसे कि वहाँ ये मोहल्ला है, यहाँ ये मोहल्ला है, ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि सोशल टैबू से हमारे यहाँ ना जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो मेन क्लस्टर ऑक्यूपाई कर लेती है, और जो थोड़ी कम है, मार्जिनलाइज्ड है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है, मतलब फ्रेगमेंट होना पड़ता है। रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज और क्लस्टरिंग, है ना, मतलब यही लिखा है इसमें, ठीक है। और फिर सेकंड हम देखेंगे कि ये डिस्पर्स से क्लस्टर की तरफ कैसे जाता है, मतलब डिस्पर्स मतलब बहुत कम लोग रहते थे, फिर देखो इसकी आउटग्रोथ ऐसे होती है कि प्रेजेंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पॉपुलेशन आते जाते, ठीक है। तो अब डिस्पर्स सेटलमेंट है कोई, जहाँ कोई नहीं रह रहा, वहाँ पॉपुलेशन आ रही है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो लोग सेमी क्लस्टर टाइप के हो गए, मतलब अब अलग अलग रहने लगे। अब और ज़्यादा पॉपुलेशन का आ जाएगी तो वही फिर बात हो जाएगी क्लस्टर्ड वाली की, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम लोगों को रहना है। समझ में आ रही है बात? तो आपका इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि ये ट्रांजिशनल फेज में आती है सेमी क्लस्टर। देन सेकेंड इज, देखो मैं आपको एक बार रीड करके भी सुना देती हूँ। इन दिस केस, वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स्ड टू लिव a little away from the main cluster or village, whereas people of lower strata of society workers settle on the outer flanks of the village, ठीक है, मतलब वही जो मैंने आपको समझाया था। देन सेकंड है कि जैसे हमने समझा था कि एक चीज़ मैं आपको क्लस्टर में बताना भूल गई थी कि जो क्लस्टर है मेन, उसमें जो रेसिडेंशियल एरिया होता है वो बीच में होता है, और जो फार्मिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड है वो आजू बाजू होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता कि बीच में रेसिडेंशियल एरिया और बाद में, इसमें जहाँ घर है उसी के बाजू में फील्ड्स हैं। तो जो घर हैं वो सेपरेटेड बाय फील्ड्स होते हैं ना, मतलब फील्ड्स है जो हैं बीच बीच में लोगों की आ जाती हैं। यहाँ लोग बहुत क्लस्टर में नहीं रहते हैं, है ना। अब फिर लोकेशन यहाँ कैसे, कहाँ पाया जाता है सेमी क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट? गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स में, ठीक है। बीच बीच में इसमें फॉरेस्ट टाइप के भी हो सकते हैं, फील्ड्स टाइप की भी हो सकती हैं छोटी छोटी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है लोगों के घरों में, ठीक है, क्लस्टर्ड के मुकाबले। तो हमने मीनिंग देख ली है और ट्रांजिशनल फेज देख लिया ना कि ये ट्रांजिशनल फेज है, और इसके रीज़न देख लिए, है ना, कि क्लस्टर्ड से डिस्पर्स्ड और डिस्पर्स से क्लस्टर में क्यों आता है। लोकेशन भी देख ली है कि गुजरात और राजस्थान, मतलब 3 चीज़ें हमने कर ली है। चौथी चीज़ होगी हमारी सोशल लाइफ। तो यहाँ सोशल लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू क्लस्टर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाउसेस था मेन एक्टिव सोशल लाइफ का रीज़न, है ना। और यहाँ पे हाउसेस जब दूर दूर हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ की सोशल लाइफ नहीं होएगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ कि जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, चाहे रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, चाहे मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं सेमी क्लस्टर्ड एरिया में भी। मतलब जो मेन क्लस्टर है उससे तो अलग है, थोड़ा भिन्न है सेमी क्लस्टर्ड, फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है ना। तो सेमी क्लस्टर्ड चीज़ों में ये सब बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादा क्या, बहुत कम ही पाई जाती है, अगर पाई भी जाती हैं तो, ठीक है। अब हम आते हैं हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट में। तो जब हैमलेटेड होएगी वो और छोटे छोटे टुकड़ों में, यूनिट्स में बटी रहेगी, है ना। अब जैसे क्लस्टर्ड से ही निकला हुआ पार्ट है सेमी क्लस्टर्ड, लेकिन अब क्लस्टर्ड के ही बहुत सारे टुकड़े हो गए, आप मान लें, है ना। सेटलमेंट्स फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स बियरिंग ए कॉमन नेम। एग्जाम्पल पन्ना, पारा, पल्ली, नागला और धनी, ठीक है। Small settlements with a small population that is usually under 100 in a rural area or a component of a large settlement on municipality. The segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors. तो देखो यहाँ पे भी social और ethnic factors के कारण जो है, मान लो community ही divide हो रही है कि सारे यादव लोग जो है एक मोहल्ले में जा रहे हैं, सारे जो पटेल लोग हैं वो एक मोहल्ले में जा रहे हैं। तो मतलब ये जो सोशल और एथनिक कारणों की वजह से है ना, लोग जो है और छोटी छोटी कम्युनिटी में बट जाते हैं, मतलब क्लस्टर्ड से सेमी क्लस्टर्ड, और फिर आप मान लें और थोड़े से इंडिविजुअल टुकड़े हो गए, मतलब मान लो और सेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो बन गए क्या, हैमलेट्स, ठीक है। सेपरेट इंडिविजुअल हैबिटेशन होता है इसमें, है ना, कि जो लोग रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वो बहुत इंडिविजुअली टाइप के रहते हैं, लूजली कनेक्टेड, बहुत लूजली कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सोशल लाइफ हमारी बहुत एक्टिव नहीं होती है। लैक ऑफ स्ट्रीट प्लानिंग, की स्ट्रीट प्लानिंग तो भाई क्या ही होगी हैमलेट वगैरह में, है ना। तो देखो सेमी क्लस्टर्ड में भी
पैटर्न्स या फिर शेप नहीं दिखते हैं, है ना, या फिर बहुत कम दिखते हैं। हेमलेटेड में दिखते ही नहीं है, ठीक है। और रेसिडेंस जो है, मैं यहाँ रेसिडेंशियल एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, रेसिडेंस ही खुद सेपरेटेड है ना। और ट्रांजिशनल सेटलमेंट है। ट्रांजिशनल किसके किसके बीच में? डिस्पर्स्ड और सेमी क्लस्टर्ड के बीच में, ठीक है। मैं लास्ट में आपको फोटो दिखाऊंगी, अब आप लोकेशन देख लें कि कहाँ कहाँ आएगा। तो मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयास, है ना। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सोशल कारणों की वजह से होता है ये सब, है ना, कि इस कास्ट के लोग हैं तो ये बिल्कुल अलग रह रहे हैं, इस कास्ट के लोग हैं तो ये बिल्कुल अलग रह रहे हैं, है ना। और आपको इनका नाम याद रखना है, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धनी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट में। अब देखो रीज़न इसमें दो हो सकते हैं, एक तो सोशल टैबू हो सकता है, सोशल और क्या बोलते हैं अपना एथनिक फैक्टर्स हो सकते हो, दूसरा फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजिकल मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर्स, है ना, कि कोई भैया अगर हिली एरिया है, मान लो, उतना भी ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगी अभी, थोड़ा हिली एरिया है ना, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग वगैरह होती है, तो लोग हेमलेटेड में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पास पास में नहीं रह सकते टेरेन की वजह से, है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखो डिस्पर्स्ड वाला जो होता है ना, वो आइसोलेटेड या हर्ट्स और हैमलेट्स इन रिमोट एरिया में आता है ना। देखो आइसोलेटेड हट्स मतलब एक पहाड़ी में मान लो सिर्फ एक दो झोपड़ी दिख रही हैं, एक पहाड़ी में मतलब उसी की बगल वाली पहाड़ी में एक दो झोपड़ी दिख रही हैं, है ना। ये हम लोग जब बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बजरंगी भाईजान पिक्चर में भी देखा था, कहाँ वहाँ पे बिल्कुल एक एक घर बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अलग अलग थे। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू टेरेन एंड फ्रेगमेंटेड लैंड रिसोर्स बेसिस। देखो टेरेन की वजह से, अब मान लो पहाड़ी एरिया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ अगर तुम ज़्यादा लोड दोगे ना ज़मीन को तो धंसने लगते हैं, स्लोप्स जो होते हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह आने का डर रहता है ना। या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर तो लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका रीज़न। और आपने पहले मीनिंग जानी कि क्या आइसोलेटेड हट्स होती हैं इन रिमोट एरियाज, है ना। अब रीज़न ड्यू टू द टेरेन एंड फ्रेगमेंटेड लैंड रिसोर्स बेस। देखो जो रिसोर्सेस है मान लो वो बहुत फ्रेगमेंटेड है ना, कि यहाँ कुछ मिल रहा है, वहाँ कुछ मिल रहा है, बहुत दूर दूर सब कुछ मिल रहा है ना। तो लोग मतलब पास में नहीं रह पा रहे हैं इनके कारण, ठीक है। तीसरा कारण आ सकता है आपका एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्सेज। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब मान लो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो लोग खुद आना नहीं पसंद करेंगे ऐसी जगह में, है ना। लेकिन कुछ लोग फिर भी रहते हैं भाई, अब वहाँ पे उनकी भी रोजी रोटी चल रही होती है ना। तो ये होता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला में, ठीक है। रिमोट जंगल्स, अब देखो सिर्फ हिली एरिया नहीं, रिमोट जंगल्स में भी ऐसे टाइप के सेटलमेंट पाए जाते हैं, और स्मॉल हिल्स में, ठीक है, हिली माउंटेन्स में, ट्रैक्स में, ठीक है, थिक फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, या फिर ऐसी जगह जहाँ का लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है पुअर है ना। अब यहाँ क्यों रहेंगे? क्योंकि उन लोग हो सकता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हो, मतलब सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग कर रहे हो कि हमारा बस रहर गुजर हो जाए, है ना, कमर्शियल फार्मिंग ना कर रहे हो, है ना। तो ऐसे एरिया में इंसान मतलब रहने गुजारने के लिए कर सकता है, ठीक है। और ये रीसेंट इन ऑरिजिन होते हैं, मतलब सबसे पहले जो रूरल सेटलमेंट होता है ना, इसका टाइप यही होता है, डिस्पर्स्ड, आइसोलेटेड, उसके बाद फिर हेमलेटेड, उसके बाद से क्लस्टर्ड, और फिर क्लस्टर्ड से बनते हैं सेमी क्लस्टर्ड, ठीक है, या फिर सेमी क्लस्टर्ड के बाद भी क्लस्टर्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ, आपको इस हिसाब से लिखना है, इस क्रम में लिखना है। देखो जैसे ये वाली इमेज है, ये सेमी क्लस्टर्ड टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट का एग्जाम्पल है, और ये वाली जो है जैसे नाम लिखा है हेमलेटेड सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। फिर ये वाली जो है ये भी हेमलेटेड, हेमलेटेड का मतलब होता है बस्ती, ठीक है, तो ये बसे हुए लोग हैं। और फिर ये वाली जो फोटो है ये डिस्पर्स्ड सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। देखो बहुत दूर दूर घर बने हैं, इसमें पहाड़ी एरिया सा दिख रहा है आपको, है ना। और ये वाली जो फोटो है ये किसके एग्जाम्पल है? क्लस्टर्ड का, जिसमें बहुत सारे घर हैं और रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दिख रहा है। न्यूक्लिएटेड है मतलब बीच बीच में घर बने हैं, वैसे तो ये सर्कुलर का एग्जाम्पल है, लेकिन आप देखें बीच बीच में घर बने हैं, और जो फील्ड लैंड्स हैं, जो ग्रेजिंग लैंड है, ये सब गाँव के बाहर हैं। समझ में आ रही बात आपको? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट पैटर्न्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।